आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे और आपको यह अवसर दिया कि हम आज की आराधना में सम्मिलित हो सके। आराधना की पुकार में भजन संहिता 136 और उसका 1 वचन में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए आज की ओपनिंग प्रेयर के लिए मैं पास्टर अनिल सिंह नवजीवन चर्च सीमा द्वार देहरादून से उनको आगे बुलाता हूं कि वो ओपनिंग प्रेयर के लिए और भजन संहिता की रीडिंग करने के लिए हम सब की अगुवाई करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। इससे पहले कि हम आरंभिक प्रार्थना में जाएं, मैं भजन संहिता से 2 पद आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 91, यहां पर पहले और दूसरे पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस भजन के लिए, इन पदों के लिए जो भजनकार यहां पर स्पष्ट कर देता है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। अगर हम पूरे अध्याय के सार को यहां पर देखें तो परमेश्वर का वचन यह बता देता है आरंभ में ही, जो कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर की छाया में बैठता है। मेरे प्रियो, यहां पर यह भजन उनकी सुरक्षा का बखान करता है, या हम ये कहते हैं कि उनकी सुरक्षा को बताता है जो परमेश्वर पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, और हमें निश्चय देता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान होगा और वो आत्मिक या भौतिक खतरे के समय में उनकी रक्षा करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। 91 उसके पहले पद में इस तरीके से लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। मेरे प्रियो, यहां पर ये शब्द इस बात को बताते हैं, ये भजन परमेश्वर की संतान के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात उनको जो स्वयं को परम प्रधान की इच्छा और सुरक्षा में देते हैं और प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन आज हमसे यह आह्वान करता है कि काश कि इस कठिन परिस्थिति में, कठिन दिनों में हम परमेश्वर के चरणों पर समय व्यतीत करने पाएं, उसकी नजदीकी में रहने पाएं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु चाहता है कि उसके लोग जो उसके कहलाते हैं वो उसकी छाया में बैठे रहें, उसके उस स्थान पर बैठे रहें जो उसके नजदीक का स्थान है, अर्थात चरणों में बैठे रहें। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना और अधिक हम मसीह और उसके वचन में स्थिर होते हैं, उसे अपना जीवन बनाते हैं और उसको अपना निवास स्थान बनाते हैं, उनकी ही पूर्ण हमारी शांति और हमारा छुटकारा खतरों के समय में वो हमारा छुटकारा करता है, या हम ये कहें कि वो पूर्ण तरीके से हमें खतरों के समय संभाल के रखता है। क्योंकि भजन संहिता उसका 17 अध्याय 8 पद हमको स्मरण दिलाता है, लिखा हुआ है, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख और पंखों के तले मुझे छिपा के रख। मेरे प्रियो, यहां पर भजनकार स्पष्ट रीति से यह बता देता है कि प्रभु हमारा शरण स्थान है, वो हमारा सुरक्षा का स्थान है। काश कि आज की आराधना हमारे लिए बहुत आशीष में होने पाए और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। यहां पर एक और बात परमेश्वर का वचन ये भजनकार इन पदों में हमें बताता है। पहले ही पद में लिखा हुआ है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब यह है यहां पर कि इस समय भजनकार यहां पर इस भजन में हमें परमेश्वर की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को बताता है। सबसे पहली बात, वो सर्वोच्च है। सर्वोच्च का मतलब यह है कि उससे किसी बड़े खतरे में जिसका हमें सामना करना हो, वो उससे बड़ा है। एक गीत हम हमेशा सुनते आए हैं कि ये ना कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस
इस गीत के लिए, जो कि गीत लिखने वाले ने कह दे कि मेरे मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इस समय जबकि चारों तरफ महामारी फैली हुई है, हम काश की उस महामारी से कहने पाए कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, जो कि सर्वोच्च स्थान रखता है और वो मुझे संभाल के रखता है। दूसरी बात यहां पर है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब यह है कि वो हमारा बल है, वो हमारी ताकत है, वो हमें हर एक युद्ध में विजयी बनाने के लिए ताकत देता है। हम एक आत्मिक युद्ध में है मेरे प्रियो, काश कि हम इस आत्मिक युद्ध को जीत सकें, शैतान और दुष्ट की चालों के ऊपर हम विजयी होकर के परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। यहां पर एक और बात लिखी हुई है, वो हमारा प्रभु है, अर्थात हमें वो निश्चय देता है कि उसकी स्तुति, उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ निरंतर बनी रहती है। वो मेरा प्रभु है, वो ऐसा प्रभु है जो कि प्रभुता रखता है, वो स्वामी है। और काश कि हम अपने जीवन में ये कहने पाए कि प्रभु तू हमारा प्रभु है, तू हमारा स्वामी है, तू हमें संभाल और तू हमारी रक्षा कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो मेरा परमेश्वर है। वो इस सत्य को दर्शाता है कि परमेश्वर के हम चुने हुए हैं और उसके साथ हमारा घनिष्ठता का संबंध है। जबकि आज की आराधना में हम जाते हैं, परमेश्वर की घनिष्ठता का संबंध, जो घनिष्ठता है उसका हम अनुभव करने पाए और परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। ये भजन हमें से प्रत्येक के लिए आशीष का कारण बने और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं आपके पवित्र जी उठे दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी सामर्थ के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, इस सुंदर समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जहां कहीं आपके नाम से लोग इकट्ठे हैं परमेश्वर पिता, उनके मध्य में उपस्थित हो। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें भी अनुग्रह दे दिया कि हम YouTube के माध्यम से इस परमेश्वर महामारी के समय में परमेश्वर पिता आपसी संगति कर सकते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं। हमारी आराधना को स्वीकार करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और जो कुछ हम सब के लिए आवश्यक है प्रभु, वो आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा होने पाए। आत्मा में भर दे मेरे परमेश्वर पिता। आज की आराधना को स्वीकार करें। हमारा गीतों का गाना, वचन का पढ़ना सुनना, सब कुछ आपको भाए और परमेश्वर गवाहियों के माध्यम से प्रभु आप हमें आशीषित करें और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। हम एक एक के लिए प्रभु आपके लहू के अभिषेक को चाहते हैं, एक एक के लिए आशीर्वाद को चाहते हैं, एक एक के लिए आपकी दया को चाहते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु हम सब संभाले जाएं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हमारी आराधनाओं को स्वीकार करें, हमारे जीवनों को स्वीकार करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारी आदर महिमा आपको देते हुए विनती बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर अनिल सिंह देहरादून से, जिन्होंने प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करी। आइए हम आज की आराधना को आगे बढ़ाते हुए वर्शिप के लिए मैं पास्टर प्रेम कुमार सिगनीवाला नवजीवन चर्च से जो है उनको आगे बुलाता हूँ। मेहरबानी से वो जो है वर्शिप को लीड करने में अपने परिवार के साथ हम सब की अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। नवजीवन चर्च देहरादून की तरफ से हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम इस आराधना को प्रारंभ करते हैं। मैं आप सब से भी विनती करूंगा कि आप सब लोग भी इस आराधना में हमारा साथ दें और इस विश्वास के साथ कि ये आराधना जो हम मिलकर करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, ये प्रभु को पसंद आएगी। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको आदर और महिमा देते हैं और हम सब मिलकर के प्रभु जी ये आराधना करते हैं, आपको ये स्वीकार और ग्रहण योग्य हो, ऐसी हम सब की आपसे प्रार्थना है। हमारी ये प्रार्थना सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम कुछ गीतों को गाएंगे, प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। आइए मिलकर के हम सब इस गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप सब भी अपने अपने स्थानों से जहां पर भी हैं, जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा हमारे साथ इन गीतों को गाने के साथ द्वारा करें। Hallelujah,
फरियाद है। अच्छा है, करता है मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए फरियाद है। दुनिया मस्ती ना दे, हम अपने यीशु दे आए। हालेलुया स्तुति ना दे, हम अपने यीशु दे आए। गरीबों जैसे हमारे हो, अगुवाई यीशु करना। गरीबों जैसी हमारे हो, अगुवाई यीशु करना। करेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, जो दिल से कर पाएंगे। करेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, जो दिल से कर पाएंगे। क्या मस्ती ना दे, हम अपने यीशु की गाए। हालेलुया स्तुति ना दे, हम अपने यीशु की गाए। काल समुद्र जैसी आजमाइश से हूँ, यीशु तेरे आगे चलता। काल समुद्र जैसी आजमाइश से हूँ, यीशु तेरे आगे चलता। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, सागर में रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, सागर में रास्ते खुलेंगे। क्या मस्ती ना दे, हम अपने स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने स्तुति गाए। शरीर प्राणों आत्मा में मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राणों आत्मा में मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से समर्पित की। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से समर्पित की। क्या हालेलुया स्तुति गाए, उस परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति। आइए हम निरंतर प्रभु की महिमा करते रहें और गीत को गाएंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे।
हम निरंतर ऐसे ही करते रहे, हम उसके लिए गीतों को और भजनों को गाते रहे, उस परमेश्वर को आदर दें, उसकी महिमा करें। आइए एक और गीत गाएंगे हम लोग सब मिलकर के, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से।
महिमा करते रहे। आप सब अपने अपने स्थानों से परमेश्वर की महिमा करें। आइए एक ही बात गाएंगे हम लोग सब मिलकर के, परमेश्वर को आदर और महिमा देंगे, इस परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। इसलिए आइए हम इसी रीति से एक दो कोरस को गा के अपने परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, निरंतर उसकी आराधना करते रहे। मेरी महिमा प्रभु, मेरी तारीफ मेरे प्रभु।
उसकी जय जयकार। आइए हम मिलकर के एक और कोरस को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना में निरंतर हम आगे बढ़ेंगे। उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई करते हुए कोरस को गाएं। आइए हम दुआ के साथ परमेश्वर के चरणों में अपनी आराधना को समर्पित करें। प्रभु धन्यवाद, हम ये विश्वास करते हैं कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया होगा। हम सब ने मिलकर के प्रभु तेरे चरणों में इसको समर्पित किया है, आपको ये ग्रहण योग्य हो। हम आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं। हमारी इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। का धन्यवाद हो बहुत आशीष भरी वर्शिप को लीड करने के लिए पास्टर प्रेम एवं परिवार के लिए। आइए हम अपनी आराधना को आगे बढ़ाएंगे और इस समय हमारे लिए अवसर होगा कि हम इंटरसेसरी प्रेयर में जो है पास्टर धर्मेंद्र जी को मैं बुलाऊंगा और वो आगे आएं और हम सब के लिए इस प्रार्थना के हिस्से में जो है वो अगुवाई करें। शालोम, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 और पवित्र और पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु हम एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं और साष्टांग प्रणाम और दंडवत करते हैं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में और मनुष्य के बीच में प्रभु केवल एक आपका नाम है, जो आदर की योग्य है, जो महिमा की योग्य है, जो स्तुति और प्रशंसा की योग्य है। पिता परमेश्वर, हम आपके उस अद्वितीय नाम के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके उस सामर्थी और जीवित नाम के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जो हमारे दुर्बलताओं में प्रभु जी और भी सक्रिय होकर और भी साहस के साथ प्रभु हमारे साथ कार्य करता है प्रभु जी, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इन दिनों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिए हैं, कि हम सभी लोग प्रभु जब अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु प्रार्थनाएं करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, पढ़ते हैं,
आराधना कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। खासकर धन्यवाद सुंदर गीतों के लिए प्रभु, जो तेरे लोगों ने, तेरे दास ने प्रभु जी तेरे महिमा के लिए गाए हैं प्रभु जी, भजन के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय पर विशेष करके प्रभु जी। प्रभु जब अभी हम आपके वचन में जाते हैं तो पवित्र आत्मा जी हमारे आपसे विशेष प्रार्थना है प्रभु कि आप अपने दास को प्रभु छू लीजिए प्रभु जी, छू लीजिए प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से, छू लीजिए प्रभु अपनी बड़ी सामर्थ से प्रभु जी, और होने दीजिएगा प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु जी की उनके द्वारा प्रभु जो भी शब्द प्रभु जी आपके वचन के प्रभु उनके मुंह से निकले प्रभु, हम सभी के लिए प्रभु बड़ी आशीष का कारण हो सके प्रभु जी। हम सभी प्रभु से बड़ी आशीष पा सके प्रभु, हिम्मत पा सके, सामर्थ पा सके प्रभु जी। और ऐसा होने दीजिएगा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु कि हम सभी तक प्रभु आपका वचन पहुंचे प्रभु। तो आप अपने दास को प्रभु जी अगुवाई करें, मदद करें प्रभु जी, और जहाँ कहीं पर भी प्रभु हम सब लोग प्रभु इसको सुनते प्रभु, इस पर प्रभु हम आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं प्रभु। इन दिनों में विशेषकर पवित्र आत्मा जी आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी, हमें दृढ़ होने के लिए, हमें मजबूत होने के लिए, हमें घुटनों पर बैठने के लिए, हमें प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे के साथ प्रभु जी प्रार्थना में एक दूसरे को उठा सकें, इसके लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें। बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस पूरी आराधना के लिए, इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु। आपके वचन के लिए भी धन्यवाद प्रभु। जब हम इसमें जाते हैं हम इसको सुने, इससे आशीष प्राप्त करें प्रभु जी, और आपके पवित्र नाम को महिमा दे सके प्रभु। धन्यवाद, आप हम सभी के साथ में हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इन सारी प्रार्थनाओं को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर धर्मेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने देहरादून से मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करने में अगुवाई करी। आइए इस वक्त हम अपनी आराधना के विशेष हिस्से में चलेंगे, जहां पर हम परमेश्वर के भेदों को, प्रभु की सामर्थ को और उसके वचनों को स्मरण करने के लिए प्रभु हमें अवसर देता है। हमारे बीच में पास्टर देवराज वेस्ट बंगाल से हमारे लिए संदेश को पेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ और प्रार्थना की स्थिति में परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपना आप को तैयार करें। जय मसीह। प्रभु आप सबको अनुग्रह आशीष करें। आज का ये दिन परमेश्वर ने हम लोग को दिया है कि परमेश्वर को उपस्थित में रहेंगे, परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखने के लिए, वचनों से कुछ परमेश्वर के ज्ञान लेने के लिए आज हम लोग आज के सेवा में जमा हुए हैं। परमेश्वर सबको अनुग्रह करे, आशीष करे। मेरे तरफ से भी सबको जय मसीह। आज मैं आप लोगों के लिए प्रभु के वचन बांटने के लिए जा रहा हूँ और प्रभु का वचन आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैं आज हम लोग संसार में देखेंगे तो लगभग 203 देशों में जो कोरोना वायरस के कारण बहुत से जगह में बहुत दुख और तकलीफ से जीवन बिता रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं। इसी तरह हम लोग इंडिया में भी हम लोग देखेंगे तो विभिन्न जगह में इस तरह हो रहा है। लेकिन एक चीज हम लोग को देखने के लिए जरूरी क्या पड़ता है, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस से जगह में ग्रस्त है, हर एक जगह में समस्या है, लेकिन बहुत जगह में इससे भूखमरी हो रहा है। बहुत सी जगह में जो रोज काम करने वाले लोग को, जो अच्छा काम करने वाले लोग को भी घर के अंदर रहना पड़ता है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आज मसीह लोग, हम लोग मसीह होने के कारण हम लोग को जीवन में एक चीज परमेश्वर ने हम लोग को डाल दिया है। वो चीज क्या है? तो कहता है कि प्रभु ईश्वर कहता है, आपको वचनों से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। लूका की किताब 10:27 में इस तरह लिखा है कि उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति और अपने सारी बुद्धि से साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु का वचन इस तरह कहता है कि तू अपने परमेश्वर को प्रेम कर, और जो परमेश्वर को प्रेम करता है वो अपने पड़ोसी को प्रेम करता है, अपने बगल का दोस्त को प्रेम करता है, अपना तो कोई भी हो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है। इसीलिए आज हम लोग संसार में देखेंगे और हम लोग इंडिया में देखेंगे या किसी भी देश में देखेंगे, आज इस समय भूखमरी के समय, इस बीमार के समय बहुत सारे आदमी लोग अपना परमेश्वर को प्रेम दिखा रहे हैं। जैसे हम लोग मसीह लोग में हम देखेंगे, मसीह लोग का आदमी लोग भी परमेश्वर को प्रेम दिखा रहे हैं। उसी तरह हम लोग संसार के अन्य धर्म के मित्रों को हम लोग देखेंगे तो वो लोग भी अपने तरफ से सहायता कर रहे हैं। बाइबल क्या कहता है?
आज संसार में जो भी हो रहा है, संसार का आदमी जो भी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब परमेश्वर के एक बच्चे हैं, परमेश्वर के दास है, उसका एक बेटा और बेटी है हम लोग। इसीलिए हम लोग जिस तरह हम लोग अपने बच्चे लोग को जिस तरह प्रेम करते हैं, उसी तरह परमेश्वर ने भी हम लोग को प्रेम किया है। उसी प्रेम को आज हम लोग एक दूसरे को दिखाना जरूरी है। लेकिन आज प्रभु का वचन यह कहता है कि जिस तरह तुम परमेश्वर को प्रेम किया है, उसी तरह तुम अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम रखो। प्रेम एक ऐसा चीज है, किसी को किस तरह उसको बखान, किस तरह इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे बाइबल में जाएंगे तो बाइबल में 3 प्रकार का प्रेम के बारे में बता रहे हैं। और संसार की चीज में हम लोग देखेंगे इस तरह कहता है लव लैंग्वेज, प्रेम का भाषा 5 प्रकार का है। अलग अलग तरीका से हम लोग परमेश्वर को प्रेम को दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसे जन है अभी तक कि बहुत सारे आदमी लोग इस वचन को नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे। लेकिन प्रभु का वचन याकूब 1:21 में इस तरह कहता है, प्रभु का वचन याकूब 1:21 में इस तरह कहता है कि प्रभु आपको हम पढ़ के सुनाएंगे। प्रभु का वचन 1:22 में इस तरह कहता है कि परंतु वचन पर चलने वालों बनो और केवल सुनने वालों ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए बहुत सारा हम लोग विश्वासी है, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु को उपस्थित में रहते हैं, लेकिन जब तक हम सिर्फ सुनते हैं नहीं करते हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अभी बहुत जगह में हम इंडिया में देखेंगे, बाहर देश में देखेंगे, सब लोग अपने तरफ से जितना भी अपना मूर्ति खोल रहा है। बाइबल ये कहता है लेने से अच्छा देना है। बाइबल के वचन में ये कहता है कि लेने से अच्छा देना है। इसलिए आज हम लोग परमेश्वर के जन लोग, वो कोई भी हो, हम लोग परमेश्वर के लिए परमेश्वर को प्रेम को दिखाना जरूरी है। जब तक हम लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखाते ना, 2:14 में इस तरह कहता है, याकूब का 2:14 में इस तरह कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करते हो तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? देखिए आज मेरे पास में विश्वास है, प्रभु ने मुझे आशीष दिया है, सब कुछ दिया है, हम लोग मानते हैं प्रभु ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोग कभी परमेश्वर को प्रेम को दिखाया है? ये बहुत जरूरी है। आज इस समय इस दुख की घड़ी में हम लोग अपने सरकार को भी सहायता कर सकते। सरकार भी बोल रहा है, आज का जो सरकार चला रहा है वो भी बोल रहा है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को सहायता करो। आज वो लोग कहे, मंत्री कहे या ना कहे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम अपने आप से जिस तरह प्रेम करते हो, अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो। जिस तरह तुम परमेश्वर को प्रेम करते हो उसी तरह अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो। इसलिए हम लोग वचन कहता है 2:14 में इस तरह कहता है, मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि तुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो उसे क्या लाभ? क्या विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? देखिए आज मैं विश्वास करता हूँ, सिर्फ विश्वास से नहीं, क्यों हम लोग काम कर रहे हैं। आज मैं किसी को, भाई मैं तुझे प्रेम करता हूँ, भाई मैं तुझे वास्ता करता हूँ, याकूब को याकूब को वचन में क्या कहता है? मैं फिर आप लोगों को पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। याकूब का 4:17 में इस तरह लिखा है कि प्रभु वचन इस तरह कहता है कि इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। देखिए आज बहुत से समय हम लोग भलाई करने के लिए होता है, हम लोग को पड़ोसी भूख से मर रहा है, हम लोग को पड़ोसी बीमार है, हम लोग को पड़ोसी विभिन्न कारण से वो दुख तकलीफ में, जब तक मैं उसे कोई भी प्रकार से मैं सहायता नहीं कर सकता हूँ, यदि मैं सक्षम हूँ लेकिन मैं सहायता नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे जीवन में परमेश्वर को प्रेम नहीं देखता है। इसलिए प्रियो आज हम लोग प्रत्येक आदमी, प्रभु के हर एक आदमी, आज हम लोग परमेश्वर को प्रेम को दिखाना जरूरी है। इसलिए प्रभु का वचन, ये जीवित वचन प्रभु इसी तरह नहीं बोला है।
प्रभु का इच्छा है, प्रभु चाहता है कि जिस तरह मैं प्रेम करता हूँ कि परमेश्वर को आज हम लोग प्रभु को विश्वास करने लोग भी हम लोग भी परमेश्वर को प्रेम दिखाना है। इसलिए प्रभु को वचन लूका का किताब 6:38 में इस तरह लिखा है, मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। 6:38 में प्रभु का वचन से हम लोग को उत्साह क्या देता है, प्रभु इस तरह बोलते हैं 6:38 में, मैं आप 38 में इस तरह लिखा है, मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी तरह के लिए भी नापा जाएगा। क्यों? आज हम लोग मसीह लोग को हृदय जो मन है उसको कठोर नहीं करना है। हम लोग जिसी तरह परमेश्वर को प्रेम हम लोग को जीवन में है, प्रभु यही कहता है, तुम तो यदि प्रभु को दास लोग, प्रभु के जन लोग किसी को भी देता है तो कोई भी चीज से उससे कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस नाम से तुम देते हो उसी नाम से तुम्हें दिया जाएगा। आज बहुत से एनजीओ, बहुत से प्रभु लोग आज दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं, हम लोग भी दूसरा से डोनेशन उठा के हम लोग भी दे रहे हैं। जितना आप देंगे, जितना हम लोग देंगे एक दूसरे को, जो को चाहिए, जो भूखा है, जो रो रहा है, जिसके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए अपने खाने से भी आधा काटे जिसको देंगे, उसी से परमेश्वर को प्रेम देखा जाएगा। उसमें परमेश्वर को प्रेम देखेंगे जब, क्योंकि बाइबल कहता है देने वाला को कभी भी कमी घटी नहीं होगा। क्योंकि अभी हम लोग लूका का किताब 6:38 में पढ़ा, कभी भी कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि जो देता है ना वो परमेश्वर को प्रेम को दर्शाता है। जो खोलता है अपना हाथ उसको परमेश्वर स्वर्ग से और देगा, क्योंकि फिर भी 4:19 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, क्योंकि हम लोग जिस नाम से देंगे उसी नाम से हम लोग को मिलेगा। इसलिए मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग जो भी हो, पहले कुरिन्थी की किताब 13 अध्याय में इस तरह लिखा है कि प्रभु का वचन हम लोग को एक उत्साह करता है कि परमेश्वर को प्रेम किस तरह दिखाना है, परमेश्वर को प्रेम को किस तरह संसार के लोगों के आगे में दिखाना है। प्रभु का वचन कहता है, या पहले कुरिन्थी किताब 13:1-13 में कहता है, तो मैं 13 वचन में पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। 13 में इस तरह लिखा है, पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। देखिए, कुरिन्थी की मंडली को परमेश्वर के दास पौलुस ने कुरिन्थी की मंडली को यही बता रहा है कि क्योंकि कुरिन्थी की मंडली की इतिहास जब हम लोग देखेंगे, क्योंकि कुरिन्थी की मंडली में बहुत से प्रकार का समस्या था, बहुत से प्रकार का प्रॉब्लम था। वो एक दूसरे में उतना आशा तालमेल नहीं रखता था। जब तक हम लोग एक दूसरे से तालमेल नहीं रखते तब तक हम लोग एक दूसरे में प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि हरेक को प्रेम करो, क्योंकि जो प्रेम करता है परमेश्वर उसे बहुत आयु से उसे आशीष देगा। क्योंकि प्रभु का वचन इस तरह, एक प्रभु का वचन जीवित वचन है। इसलिए बाइबल को मत्ती की किताब 25:34 में कहता है कि जो भी देगा, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित और सच्चा वचन है, प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलता है। क्योंकि प्रभु का वचन 25 में आप लोग ने पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती की किताब 25 अध्याय का 34 से 40 में इस तरह लिखा है कि तब राजा अपने दाहिने ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धनी लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जग के आदि से तुम्हारे लिए किया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में बैठाया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था तो तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंद गृह में था और तुमने मुझे मिलने आया। आज इस वचन से क्या कहता है प्रभु? स्वयं प्रभु का वचन कहता है, जब दाहिने तरफ का आदमी लोग को इस तरह है और बाएं लोगों को कहता है कि क्या कहता है, और अंत में दंड भोगते परंतु धर्मी दल जीवन में प्रवेश करेंगे। क्योंकि बाइबल क्या कहता है, प्रभु भूखा था, मतलब ये कह के आज मैं संसार के जितने भी लोग हैं सब परमेश्वर की सृष्टि है, जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। यदि हम परमेश्वर को प्रेम दिखाएंगे, आज वो मर रहा है मेरे आंखें में, मेरे आंख के आगे मर रहा है,
मुझको देना है। यदि मैं नहीं दे रहा हूं तो मैं पाप कर रहा हूं। यदि मैं उसे खिलाऊंगा, यदि मैं पिलाऊंगा, प्रभु कहता है कि तूने मुझे खिलाया और पिलाया। आज जब मैं परमेश्वर के जन हो, मैं प्रभु के लोग हूं, यदि मैं किसी को नहीं खिलाता हूं, किसी को मैं नहीं देता हूं, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई गरीब है, उसे मैं अपने हाथ कभी नहीं खोलता हूं, तो मैं कैसे परमेश्वर का प्रेम को दर्शाऊं? आज हम प्रत्येक लोग, प्रभु के हरेक लोग, हम लोग परमेश्वर को प्रेम को दर्शाना है। क्योंकि बाइबल कहता है, एसाया किताब में कहता है कि आइए मैं आपको लिए पढ़ना चाहता हूँ। एसाया किताब 58 में इस तरह कहता है प्रभु का वचन कि हम लोग को उसका क्या कहता है। 58 का 10 में इस तरह कहता है कि एसाया भविष्यवक्ता ने परमेश्वर जन लोग को कहता है, 10 में कहता है कि उदारता से भूखे की सहायता करो और दिन दुखियों को संतुष्ट करो, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सर उजियाला हो जाएगा। और साथ में कहता है ये अंधों का साथ में कहता है, क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मरे फिरते हुए को अपने घर में ले आना, कि किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने प्रतिज्ञा में से अपने को न छिपाना। ये जो ऐसा भविष्यवक्ता ने लगभग यीशु मसीह का जन्म से 800-900 साल पहले भविष्यवाणी किया था कि नंगे को खिलाओ, भूखों को खिलाओ, क्योंकि जब हम लोग खिलाएंगे, जब हम लोग पिलाएंगे, तभी हम लोग को जीवन से परमेश्वर को प्रेम दर्शेगा। आज इस संसार में हम लोग को यही करना जरूरी है। जब तक मसीह का प्रेम हम लोग को जीवन से हम दूसरे अन्य धार्मिक मित्रों लोग को नहीं दिखाएंगे, तब तक प्रभु हम लोग से बात नहीं करेगा। फिर इसलिए हम लोग हरेक समय, हरेक पल हम लोग परमेश्वर को प्रेम को दिखाना है, परमेश्वर को प्रेम को और दूसरे को और दिखाना है। क्योंकि जो परमेश्वर को प्रेम को दिखाता है ना, जो परमेश्वर को प्रेम को दिखाता है और दूसरों को खिलाता है, क्योंकि बाइबल इस तरह कहता है, those who share his food and anything surely will be blessed from God। बाइबल का वचन इस तरह कहता है। आइए एक वचन मैं आप लोग में सुनाना चाहता हूँ और प्रभु के वचन से मैं आप लोग को उत्साह करना चाहता हूँ। नीति वचन 19:17 में इस तरह कहता है कि नीति वचन का सोलोमन इस तरह कहता है, 19:17 में इस तरह कहता है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। और दूसरा में 22:9 में भी मैं आप लोग पढ़ना चाहता हूँ, उत्साह करना चाहता हूँ। 22:9 में इस तरह लिखा है, प्रभु का वचन मत बताता है 22:9 में इस तरह कहता है, दया करने वालों पर आशीष फलती है क्योंकि वो कंगालों को अपनी रोटी में से देता है। अब क्या कहना, सब कुछ प्रभु इस तरह कहता है। तब भी बहुत से आदमी लोग अभी तक अपना मुट्ठी को दबा के रखा है। अब बहुत से ऐसे मसीह लोग अभी भी अपना मुट्ठी को दबा के रखता है कि खोलेगा नहीं और प्रभु को वचन उसको लगेगा नहीं, प्रभु को वचन से उसे कुछ भी नहीं होगा। प्रियो, हम लोग प्रभु के जन है, हम लोग आत्मिक ही जन है। जो प्रभु का वचन वही समझ सकता है जो परमेश्वर के नजदीक में जाएगा। प्रभु का वचन वही समझ सकता है जो प्रभु का अच्छा तरह उसे पहचाना है। यदि आज आप और मैं परमेश्वर का अच्छा बच्चा हूँ, या आज आप और मैं परमेश्वर का प्रेम यदि आप और मेरा जीवन में है, तो निश्चय आज आप और मैं इस लॉकडाउन के समय, इस भूखमरी के समय परमेश्वर को प्रेम दिखाना जरूरी है। जब तक हम लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखाते ना, तब तक प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का प्रेम एक दूसरे को नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हरेक आदमी, हरेक जन जो परमेश्वर में विश्वास करता है, जो प्रभु में विश्वास करता है, संसार में देखेंगे तो बहुत से अन्य धार्मिक मित्र लोग देखेंगे तो वो लोग भी अपने तरह से भूखों को खिला रहे, नंगे को कपड़ा दे रहे, डोनेशन दे रहे। प्रियो, आज हम लोग क्यों चुप हैं? आज यदि हम लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखा सकते, यदि प्रभु का वचन के अनुसार मैं नहीं कर सकता हूँ, तो रोमी का किताब में इस तरह लिखा है, रोमी का किताब 12:13 में इस तरह लिखा है, आप लोग पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें
उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। प्रियो, आज यह क्या कहता है? आज इस तरह बहुत से ऐसा प्रभु के दास लोग भी है, जो प्रभु के दास लोग जगह जगह में सेवाकाई कर रहे, परमेश्वर का वचन बांट रहे, जंगलों में, पहाड़ों में, हर एक जगह में। शायद वो लोग को भी आज भूखा होगा, शायद वो लोग भी अपना बच्चे लोग को नहीं खिला पा रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर को सेवाकाई के लिए देश के हर एक जगह में पहुंचा है। आज हम लोग के पास में परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है। हम लोग को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है, प्रभु के जन लोग को। आज उस आशीष को हम एक डिब्बा में झाड़ के ना रखे, आज वो आशीष को हम प्रत्येक घर में पहुंचाए। बहुत ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो अभी तक खाने के लिए, पीने के लिए तड़प रहे, रो रहे, अपने बच्चों लोग को नहीं खिला पा रहे, जो आज तक प्रभु के दास लोग जो सेवकाई में है। आज सेवकाई में है या कोई भी हो, अपना पड़ोसी हो या कोई भी हो, यदि हम लोग परमेश्वर को प्रेम को अभी इस समय यदि हम लोग नहीं दर्शाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि बाइबल कहता है गॉड ब्लेस अस सो वी कैन हेल्प अदर्स। प्रियो, ये मत सोचे, क्योंकि जब हम लोग किसी भी प्रभु के जनों को, यदि कोई भी आदमी परमेश्वर को प्रेम को यदि किसी को बांटता है तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं आएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थी किताब, आप लोगों को मैं पढ़ना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थी किताब 9:8 में प्रभु के वचन से हम लोग को ये उत्साह दे रहे हैं कि हम लोग हर एक समय परमेश्वर को प्रेम को दिखाना है। जब तक हम लोग नहीं दिखाएंगे, 9:8 में इस तरह कहता है, आप लोग मैं पढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और वो हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मैं फिर आप लोग लिए पढ़ना चाहता हूँ 2 कुरिन्थी किताब 9:8 में कहता है, परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु का वचन कहता है यदि हम किसी को देंगे तो बहुत कुछ हम लोग को मिलेगा, बहुत कुछ आशीष परमेश्वर हम लोग को देगा। मैं आप लोग को ये बात, एक बात मेरे गांव के बारे में बात बताना चाहता हूँ। आज से बहुत साल पहले, लगभग 30-40 साल पहले, एक आदमी था जो प्रभु के राज्य का काम करता था, जगह जगह में सुसमाचार सुनाता था। वो संसार से चला गया, लगभग 20 साल 25 साल हो गया। लेकिन अभी वो जो किया था, जो बाबा किया था, अभी उसका पोता पोती आशीष मिला है वो लोग को। वो लोग सब, कोई इंजीनियर कर रहा है, कोई विदेश में शादी हुआ है, क्योंकि उसका दादा ने उस समय परमेश्वर को रहने के लिए काम किया था, भूखों को खिलाया था, वचनों से, आशीष को हर एक चीज से खिलाया था। आज उसका परिवार में आशीष है। प्रियो, आज मैं जब तक मुट्ठी नहीं खोलूंगा तब तक मेरे जीवन में आशीष नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है। क्योंकि प्रभु का वचन हम लोग को यही उत्साह करता है कि हम लोग खिलाना है, पिलाना है। जब तक हम लोग नहीं करेंगे, प्रभु कहता है कि तुम्हें जाओ उसको खिलाओ, कोई भी प्रश्न मत करो प्रभु से। क्योंकि अब्राहम के बारे में जब हम लोग देखेंगे, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जा तू और तेरा परिवार, तू जा, मैं तुझे दिखाऊंगा, वहां जा। उत्पत्ति किताब 12 में अब्राहम ने कभी नहीं कहा प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं उसे नहीं जाऊंगा। लेकिन अब्राहम ने कोई भी प्रश्न नहीं किया। यदि आज प्रभु आपके हृदय में बात करता है, जा उसे खिला, जा उसे दे, तो अपने पूरा हृदय से, मन से, कोई जबरदस्ती से नहीं, मन से दीजिए और खिलाइए गरीबों को। प्रभु दास लोग को भी दीजिए जो गरीब में पड़ रहा है, क्योंकि जो देता है वो कुछ कभी भी कमी घटी नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो सच्ची तरह से विश्वास करता है वो परमेश्वर को कामों से उसे परमेश्वर उसे अनुग्रह और आशीष करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन में इससे कहता है, पहले योना का किताब में इस तरह बाइबल कहता है कि पहले योना 3:17 में, मैं आप लोग पहले योना 3:17 से 17 और 18 में इस तरह कहता है प्रभु, हम लोग आशीष इस तरह बोलते हैं, पर जिस किसी को पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाइयों को, कंगालों को देखकर उस पर तरस खाना ना खाए, तो उसे परमेश्वर का प्रेम कैसे बना सकता है?
हे बालकों, हम वचन और जिद भी से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करो। बाइबल इस स्पष्ट कहता है, बाइबल एकदम क्लियरली कहता है कि पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाइयों को, कंगाल को देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसे परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। आज ये नहीं कहना कि मैं प्रभु में हूँ, मैंने प्रभु को जन्म से उसको पहचाना, मैंने बपतिस्मा लिया, नया जन्म पाया, मुझे परमेश्वर ने ये आशीष किया, मुझे परमेश्वर ने वो आशीष किया, मेरा घर बड़ा है, बंगला है, सब कुछ है। वो संसार के जब तुम्हारे पास में परमेश्वर ने दिया है आशीष है ना, परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तो तुम भी परमेश्वर को आशीष को बांटो, तुम भी परमेश्वर को आशीष को बांटो। जब तुम परमेश्वर को आशीष को बांटोगे, परमेश्वर कोई भी अच्छा और भला चीज से तुम्हें वंचित नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन इस तरह कहता है, क्योंकि प्रभु का वचन इस तरह कहता है, कोई भी भला चीज से तुम्हें वंचित नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर जीवित और सत्य परमेश्वर है, जो आपको और हमें प्रेम करता है। इसीलिए यीशु देश का नीति वचन की किताब, नीति वचन में इस तरह कहता है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 14:13 में 31 में इस तरह कहता है प्रभु का वचन, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो कंगालों पर अंधेरा कहता है, अंधेर करता है, वो उसके कर्ता ही निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र और अनुग्रह करता है उसकी महिमा करता है। देखिए, जो दरिद्र को देते हैं ना, उसका महिमा होगा। महिमा होने का मतलब उसका जीवन में आशीष होगा। परमेश्वर मुझे आज, क्योंकि मैं फिर आप लोग लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो कंगाल पर अंधेरा करता है, जो अनदेखा करता है, वो उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र और अनुग्रह करता है वो उसकी महिमा करता है। परमेश्वर, आज हम लोग, ये समय आ गया है, अभी ये समय है कि मैं गरीबों को खिलाऊं, मैं दुखियों को दूं, मैं जो बीमार है उसके लिए मैं अपना मोती खोलूं, क्योंकि 21:13 में इस तरह कहता है, नीति वचन 21:13 में मैं आप लोग पढ़ना चाहता हूँ, जो कंगालों की दुहाई पर कान न दे, वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगा। देखिए, प्रभु वचन कहता है, जो गरीब के लिए अपना कान बंद के रखता है, जो गरीब के लिए आंख बंद करके रखता है, उसको कोई आशीष नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर लिखा है, वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। जब आपके पास में है दीजिए, जब आपके पास नहीं होगा परमेश्वर आपको देगा, जब आपके पास नहीं होगा परमेश्वर उस समय आपको देगा, जब आपके पास में था तब आप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को धन लोग जब भी देता है, कोई भी अच्छा चीज से वंचित नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है। इसीलिए प्रियो, हरेक आदमी जो परमेश्वर के जन है, जो प्रभु को रगत से धुए हुआ और खरीदा हुआ, वो भी बाइबल का वचन कहता है, अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो और खिलाओ। आप यहाँ पर नीति वचन 25-21 में देखेंगे, रोमी का किताब 12-20 में देखेंगे, बाइबल वचन कहता है कि तुम अपने दुश्मनों को भी खिलाओ। देखिए, जब हम लोग दुश्मनों को भी खिलाएंगे, क्या दुश्मनी रहेगा? नहीं, वहां पर परमेश्वर का प्रेम रहेगा, वहां पर परमेश्वर का प्रेम रहेगा, क्योंकि आप और मैं दुश्मनों को भी खिला रहा हूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो भी खिलाता है हरेक चीज, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, गलती किताब 6:2 में कहता है, गलती किताब 5:13 में कहता है कि एक दूसरे के लिए सहायता करो। यदि हम गरीबों को खिलाएंगे, यदि हम इन भूखों को खिलाएंगे, इस परमेश्वर को प्रेम दिखाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन इस तरह कहता है, लूका की किताब हमने पढ़ा 10 में पढ़ा है कि यदि तुम परमेश्वर को प्रेम करते हो तो अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो, क्योंकि ये परमेश्वर का एक आज्ञा है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। जब हम लोग गरीबी को खिलाएंगे, गरीबी को देंगे, तो परमेश्वर को आज्ञा को हम पूरी करेंगे, परमेश्वर को व्यवस्था को पूरी करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को हम लोग पूरी करेंगे। यदि हम लोग नहीं देंगे तो आपका कान भी उस समय आपको बारे में कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। क्यों? आज के वचन से मैं यही कहना चाहता हूँ, आज के वचन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि गरीबी को खिलाइए। जब हम लोग खिलाएंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर का प्रेम हम लोग के जीवन में है।
इसलिए प्रियो, आज हम लोग को मंडली में, हम लोग को परिवार में, हम लोग को गांव में, हम लोग के साथ में सेवा करने वाला लोग, दास दासिनी लोग है, कोई पास्टर है, यदि वो भूखा है उसको तो खिलाइए, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, जो मेरे दास को एक गिलास पानी देगा वो कभी भी आशीष से वंचित नहीं होगा। यदि आज हम लोग को पड़ोसी, हम लोग को बगल में बैठने वाला दीदी और बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, यदि उस भूखा है तो उसको खिलाइए। झूठ मूठ में हम लोग दूसरा को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन उसमें परमेश्वर को प्रेम दिखाना है। जब तक हम लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखाएंगे तो तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि प्रभु चाहता है कि इस समय, ये लॉकडाउन के समय, इस समय हम अनेक लोग परमेश्वर को प्रेम को दिखाना है। प्रियो, जब हम लोग को परमेश्वर को प्रेम को दिखाएंगे ना, यहाँ पर भजन संग्राम में इस तरह लिखा है, भजन संहिता 37 में आपने अंतिम वचन में आप लोग पढ़ना चाहता हूँ। अंतिम वचन आप लोग को मैं उत्साह करना चाहता हूँ। अभी तक आप लोग घर में हैं, अभी तक आपने मुट्ठी नहीं खोला है, अभी तक आप अपने वचनों से आपको काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा है 37 का 25 और 26 में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, दाऊद इस तरह कहता है, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। वो तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहता है। जो आज इस वचन, ये जीवित वचन बाइबल से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दाऊद इस तरह कहता है, मैं बुढ़ापा हो गया हूँ, मैं बुरा हो गया, अभी तक कोई भी धार्मिक जन हाथ फैला के मांगने की जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि जिसने देता है, जो देता है उसे आशीष होगा। क्योंकि जीवित वचन बाइबल में कहता है, प्रभु के वचन से हर एक पद हम लोग को यही उत्साह करता है कि आगे बढ़ो, परमेश्वर को प्रेम को दिखाओ। जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर को प्रेम को नहीं दिखाएंगे, तब तक प्रभु की इच्छाओं को हम लोग पूरी नहीं कर सकते। इसलिए आज जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी मुझे देख रहा है, मैं आप लोग से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रभु के वचनों में विश्वास कीजिए। आपके धन से थोड़ा सा भाग गरीबी को दे दीजिए। अभी लॉकडाउन के समय कोई भूखा होगा, किस तरह होगा, किस तरह आप सहायता कर सकते, उसी तरह आप लोग सहायता कीजिए। आज आप मुट्ठी खोलेंगे, आज प्रभु के लिए आप देंगे, परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा आशीष रखा हुआ है। विश्वास करना है, क्योंकि आप और हम एक विश्वासी, परमेश्वर को आत्मा से चलाए हुए विश्वासी, उसके धर्म पुत्र है, उसके द्रोही है हम लोग। इसलिए आज के वचन से मैं आप लोगों को ये उत्साह करना चाहता हूँ, गरीब को देने से, परमेश्वर को प्रेम दिखाने से कभी भी हम लोग कमी नहीं होंगे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, 13 में जो सोम हम लोग पढ़े थे कुरिन्थी की किताब, क्योंकि परमेश्वर को प्रेम हम हर एक को दिखाना है। जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा तब तक आप परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी नहीं करेंगे। तो आज के वचन से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग से मैं आशीष बोलना चाहता हूँ। आपके हाथ में जो भी है, आप मुट्ठी खोलिए, आपके धन से जो भी होता है, गरीब को दीजिए। इस लॉकडाउन के समय भूखा को दीजिए, अपने परमेश्वर को प्रेम को दिखाइए, क्योंकि परमेश्वर संसार में आया है आपको और हमको प्रेम किया है। तो आप और मेरा कर्तव्य यही है कि संसार के हर एक जो नंगा भूखा है, उन लोगों के लिए हम लोग मुट्ठी खोले, आशीष करें और आप लोग भी आशीष पाएंगे। धन्यवाद। मेरे छोटे से वचन को मैं ये रखना चाहता हूँ, फिर से मैं ये बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर को प्रेम हम लोग एक दूसरे को दिखाएंगे और करीब और लोगों को दिखाएंगे। धन्यवाद। वचन को मैं ये रखता हूँ। सबको जय मसीह। धन्यवाद हो इस विशेष वचन जो हमारे बीच में पास्टर देवराज ने वेस्ट बंगाल से पेश किया और उन भेदों को बताया जो मेरे और आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए और कलीसियाओं के विकास के लिए इन दिनों में बहुत जरूरी है। इन वचनों के द्वारा हमें यह प्रतीत होता है कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर की करुणा और उसके भेद हमारे जीवनों में आज भी इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। धन्य वे लोग जो उसके वचनों का मनन करते हैं। परमेश्वर इन वचनों पर और हमारे पास्टर देवराज जी के जो वेस्ट बंगाल से अपनी सेवा में सेवारत हैं, परमेश्वर उनको बहुतायत की आशीष दे और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरे और आपके लिए फिर से परमेश्वर ने मौका दे दिया कि हम अपनी कमाई से अपने जीवनों में जो भी कुछ परमेश्वर ने दिया है, सब कुछ परमेश्वर का है। और यह समय है
कि हम अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइट, अपना थैंक्सगिविंग जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आइए इस वक्त हम जो है इस ऑफरिंग को के लिए जो है मैं पास्टर अनिल एवं उनके परिवार को बुलाऊंगा कि वो आगे आए और इस ऑफरिंग के लिए हम सब के लिए इस गीत को जो है पेश करें। धन्यवाद पास्टर अनिल एवं परिवार इस अच्छे गीत के लिए, आशीष भरे गीत के लिए, जिसमें परमेश्वर की आराधना और उसकी आवाज़ों का हम महसूस करते हैं कि प्रभु कितना महान है। आइए इस वक्त हमारे पास मौका है कि हम गवाहियाँ सुने, टेस्टमनी को सुनकर अपने जीवनों में इस बात का प्रतीत करें कि परमेश्वर आज भी आश्चर्यक्रम करने के लिए जो है तैयार है। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। अब जो गवाही हम सुनेंगे उसमें हम आइए इस बात को समझ लें, परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर की सामर्थ को। मैं इस वक्त जो गवाहियां हैं उनके लिए जो है आगे बुलाऊंगा, वो मेहरबानी से आगे आएं और अपनी गवाही को जो परमेश्वर ने आश्चर्यक्रम उनके जीवन में किए उनको आप हमारे बीच में शेयर करें। इमाउस के रास्ते पर यीशु की दो पुरुषों से भेंट। इमाउस के रास्ते पर चलते हुए दो पुरुषों से यीशु की भेंट होती है। इमाउस नामक गांव यरूशलेम नगर से करीब 7 मील की दूरी पर था। ये लोग उन बातों पर आश्चर्यजनक रीति से विचार करते जा रहे थे। तभी यीशु उनके पास आए और उनके साथ साथ चलने लगे, परंतु वो दोनों यीशु को पहचान नहीं पाए। यीशु ने उनसे पूछा कि तुम किन घटनाओं की बातें कर रहे हो? तब उनमें से क्लोफस नामक आदमी ने पूछा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इन दिनों में यरूशलेम में क्या क्या हो रहा है? यीशु ने दोनों पुरुषों से पूछा कि कौन सी बातों के बारे में तुम बात कर रहे हो? दोनों ने कहा
क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे महायाजकों और फरीसियों ने उसे पकड़वाया, उस पर मृत्यु की आज्ञा ठहराई और उसे क्रूस पर चढ़वाया। ये वाक्य लूका 24:13 से 35, लूका 24:13 से 35 पद में मिलता है और ये पुनरुत्थान के दिन का वाक्य था। इमाउस के रास्ते पर इन दोनों पुरुषों से जब यीशु मसीह मिले तो इन दोनों ने यीशु को नहीं पहचाना, क्योंकि इनकी मन की आंखें बंद थीं, दिल कुछ सोच नहीं पा रहा था और दिमाग जैसे काम ही नहीं कर पा रहा था। तब यीशु ने इनसे पूछा कि ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में कर रहे हो। उन दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया और उदास खड़े रह गए, जैसा कि यिर्मयाह 5:21 पद में लिखा है कि हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, आंखें होते हुए भी तुम देख नहीं सकते हो और कान होते हुए भी तुम सुन नहीं सकते। चलते चलते शाम हो गई तो दोनों पुरुषों ने यीशु से कहा कि शाम हो चली है, इसलिए आप हमारे साथ छोड़ दो। रुक जाएं। तब यीशु उनके साथ रुकने को तैयार हो गए। वहां भोजन के समय यीशु ने रोटी लेकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसे उनको दिया। तभी उनकी आंखें खुल गईं और दोनों ने यीशु को पहचान लिया और तब यीशु उनकी आंखों से ओझल हो गए। तब इन दोनों पुरुषों ने आपस में कहा कि जब यीशु रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझा रहे थे, तो हमारे मन क्यों उत्तेजित नहीं हुए कि हम यीशु को पहचान लेते। तब इमाउस के रास्ते पर जाने वाले ये दोनों यात्री यरूशलेम को लौट गए और 11 चेलों को यीशु मसीह से मिलने और उसे पहचानने के बारे में बताया। तभी यीशु उनके बीच में आ गए और उन्हें शांति दी। हम लोग यीशु मसीह के 12 चेलों के विषय में सुनते आए हैं, परंतु उसके उपदेशों और मीठे वचनों और आश्चर्य कर्मों को देखकर और सुनकर बहुतों ने उस पर विश्वास किया और उसे अपना गुरु, प्रभु और उद्धारकर्ता माना, जिनमें ये दोनों आमोस जाने वाले यात्री भी थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे भाई बहनों का, जिन्होंने अपनी गवाहियों को हमारे बीच में बांटा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्य आपके जीवनों में समय अनुसार किए हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है और प्रभु के आश्चर्य कर्म और उसकी सामर्थ आज भी मनुष्यों पर प्रकट है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका, जिन्होंने अपनी टेस्टमनी को हमारे बीच में बांटा है। आइए इस वक्त हम अपोस्टल क्रीड की तरफ चलेंगे और मैं ब्रदर आयुष से विनती करूंगा कि वो मेहरबानी से अपोस्टल क्रीड को हमारे बीच में बांटें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, परंतु पिलातुस के राज्य में दुख उठाया,
क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, मारा गया, गाड़ा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया आकाश पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की विश्वासियों मंडली पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन। ब्रदर आयुष का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रेरित के विश्वास को हम सब के लिए जो है पेश किया। और इस वक्त जो है ऑफरिंग प्रेयर के लिए पास्टर महेश कुमार देहरादून से मैं उनको आगे बुलाऊंगा। मेहरबानी से वो आकर इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना में हम सब की अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर महेश देहरादून नवजीवन चर्च की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आइए हम सब लोगों ने जो दान दिया है और उसके लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए। जो दान प्रभु ने आपने हमें दिया उसमें से कुछ भाग प्रभु हम आपके लिए निकाला है और हम सब ने प्रभु उसको दिया है। प्रभु आप उसे ग्रहण करें परमेश्वर। हम सब लोग जबकि इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु अपने घरों में हम आपकी आराधना की और अपने घरों में छोटी छोटी मंडली के दौरान जो भी हमने दान दिया है प्रभु उस दान को आप स्वीकार करें प्रभु। इस दान के द्वारा प्रभु आपके राज बढ़ सके प्रभु और आपके दास दासियों की जरूरत पूरी की जा सके प्रभु जी। वही प्रार्थना है परमेश्वर, जितनों ने दिया है उन सबों को खूब आशीष दे प्रभु। जो लोग नहीं दे पाए प्रभु उन पर दया कर अनुग्रह डेल कि प्रभु वो भी तेरे राज के लिए निकाल सके और तेरे वचन और तेरी आज्ञाओं को पालन करते हुए अपने जीवन में तेरी आशीष को पा सके और आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु। हम शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम पर अनुग्रह किया कि प्रभु हम इस प्रार्थना के दौरान आपके साथ आ सके, आपके नाम की महिमा कर सके और आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दान पर आप का अनुग्रह चाहते हैं, तू बड़े हम घटे। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो ऑफरिंग आपने और मैंने प्रभु की सेवा के लिए समर्पित की है और जो प्रार्थना पास्टर महेश कुमार ने देहरादून से इस ऑफरिंग के लिए की है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए इस वक्त हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण समय है कि हम प्रभु की प्रार्थना जो सिखाई गई है उसको, उसकी गरिमा को हम फिर से अपने जीवनों में समझने। और इस लॉर्ड्स प्रेयर के लिए मैं पास्टर सामिन चंद्रा ग्रेटर नोएडा से उनको आगे बुलाता हूं। वो मेहरबानी से आएं और प्रभु की प्रार्थना को हमारे बीच में पेश करें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी होंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। धन्यवाद पास्टर साइमन जी का इस प्रेरित के विश्वास को, उसकी गरिमा को और उसके महत्वपूर्ण हिस्सों को हमारे बीच में बांटने के लिए। इस वक्त आइए हम अपनी आराधना के अंतिम हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम आशीष की वचन
यानी कि बेनेडिक्शन को प्राप्त करेंगे पास्टर साइमन जी के द्वारा। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद बेनेडिक्शन के लिए पास्टर साइमन जी। आइए इस वक्त हम जो है अनाउंसमेंट, जो सूचना की तरफ चलेंगे और उस सूचना को बांटने के लिए आपके और मेरे लिए मैं पास्टर साइमन को बुलाऊंगा। मेहरबानी से वो आज की सूचना को हमारे बीच में पेश करें। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज अच्छे और सुंदर दिन के लिए, और सभी लोगों के लिए जितने लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना सहयोग दिया और इस आराधना में अपना अपना योगदान दे करके इसको संभव किया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं बताना चाहता हूँ हमारी आराधना का समय सुबह 10:30 बजे है। प्रत्येक रविवार हम 10:30 बजे आराधना के लिए मिलते हैं और आराधना का लिंक आपको आधा घंटा पहले भेज दिया जाता है ताकि आप लोग तैयारी के साथ आराधना में बैठें। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि पिछले सप्ताह से जैसा हमने अनाउंस किया कि हम अपने रविवार की आराधना में जो भी ऑफरिंग आती है उसको हम काउंट करके एक पेपर या रजिस्टर में लिखें, ताकि जब लॉकडाउन खुलेगा हम उसको सबमिट करने के लिए, चर्च में देने के लिए हम व्यवस्थित रूप से तैयार पाए जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे जो ये सब कर रहे हैं। साथ साथ मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु हम आप सबको बहुत आशीष दे, जैसे आप इस आराधना में शामिल होना चाहते हैं, हो रहे हैं। इसलिए आपके पास कोई टेस्ट मनी, कोई प्रार्थना निवेदन और जो भी आप अपना योगदान गाने के रूप में या और कुछ आपके पास प्रभु की महिमा के लिए आप करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है। प्रभु ने आपको ये मौका दिया है कि आप प्रार्थना पूर्वक अपनी गवाहियों को 3 से 5 मिनट में रिकॉर्ड करके भेजें, ताकि रविवारी आराधना में आपकी गवाही को भी शामिल कर सकें। साथ साथ हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के अच्छे और सुंदर वचन के लिए जो आज हमने सुना। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, फिर से बताना चाहता हूं कि प्रभु ने ये समय दिया, हमें प्रार्थना के लिए समय दिया, प्रभु ने वचन को पढ़ने के लिए समय दिया, प्रभु के समीप आने के लिए समय दिया। इसलिए अगर आप अपने चारों ओर कोई भी ऐसा व्यक्ति देखते हैं जो इस समय वास्तव में ज़रूरतमंद है, उसको भोजन की आवश्यकता है, सो मैं उत्साहित करूंगा कि आप, अगर आपके पास क्षमता है तो आप रुके ना, आप उस तक पहुंचकर अपना हाथ बढ़ाएं और उस भूखे, उस परेशान व्यक्ति, उस अजनबी व्यक्ति, उस कोई भी आपका भाई हो, विश्वासी हो या कोई अजनबी हो, आपके पास क्षमता है तो आप ज़रूर उसकी मदद करें, क्योंकि प्रभु यही चाहता है, प्रभु की इच्छा यही है। और अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आप ज़रूर चर्च को बताएं, आप हमें बताएं, आप दूसरे लोगों को बताएं। इसमें ढील ना करें, किसी दूसरे का इंतज़ार ना करें, क्योंकि ये वक्त है कि हम अपने हाथ को बढ़ा करके प्रभु के प्रेम को प्रकट करें। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के विश्वासियों, प्रभु की कलीसिया, हम प्रार्थना, दुआ और वचन में जब जितना जाएंगे हम पाएंगे कि प्रभु हमें उस प्रेम को देना चाहता है, उस प्रेम से हमें भरना चाहता है, ताकि हम एक दूसरे की मदद करें। इसलिए एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएं, एक दूसरे की मदद करें। और आप नहीं कर सकते तो ज़रूर आप बताइए ताकि उसकी मदद हो सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और मुझे आशा है कि आप लोग ये कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे जो कर रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपको सक्षम बनाए, अनुग्रह करे, ताकि जो प्रभु ने सेवा इस समय के लिए रखी है हम उसको करते रहें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जिस नाम में है बंदगी, हाँ